ये बताइएगा कि यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी के हवाले से बच्चों ने कार्ड पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उस हवाले से आपका क्या कहना है? देखें जी, जब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की तो वहाँ पर हम बात करते हैं फेमिनिज्म की बात आ जाती है या जेंडर इनइक्वालिटी की बात आ जाती है और हम ये कहते हैं कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। मगर मामला ये है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी या जो भी हमारी सोसाइटी का पैटर्न है उसमें सिर्फ औरतों या ट्रांसजेंडर्स को ही प्रॉब्लम नहीं है बल्कि मेल्स को भी प्रॉब्लम है। तो जेंडर इक्वालिटी में हम ये बात करते हैं कि बहुत सारी जगहों पे जब हम पैट्रियार्कल सोसाइटी की या पैट्रियार्कल पैटर्न की बात करते हैं तो नॉर्मली हम समझते हैं कि जो मर्द हजरात में बड़ी मौज में हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। वो खुद बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहे हैं इस मामले में। बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां जो उनकी बनती ही नहीं है, जो हम उनके ऊपर बर्डनाइज उन्हें कर देते हैं। एक सर्टन रोल है जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है या लड़के रोते नहीं हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी है, ये जो एक इमोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। मगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमारी सोसाइटी में मर्द एक ख़ास रोल प्ले करेंगे तो तभी वो मर्द कहलाएंगे, अदरवाइज़ हम उन्हें कहते हैं ये लड़कियों की तरह क्या कर रहे हो या लड़कियों की तरह तुम चूड़ियाँ पहन लो। तो ये एक है कि इनइक्वालिटी सिर्फ ख़वातीन के साथ ही नहीं है, ट्रांसजेंडर के साथ ही नहीं है, बल्कि मेल के साथ भी है। तो उसी टॉपिक को आज बच्चों ने हाईलाइट करने की कोशिश की है। मेरे बेसिकली पर्पज़ है मैंने बताना है जेंडर एंड मीडिया के कि बेसिकली इफेक्ट कैसे करता है जेंडर पे। अगर देखा जाए तो जेंडर की भी दो कैटेगरीज है, एक मेल एंड फीमेल, ठीक है। और मीडिया में आ जाएगा, सोशल मीडिया से रिलेटेड होती है, इंटरनेट आ जाएगा। अगर देखा जाए तो बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है मीडिया, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको जब वो पैदा होते हैं तो 1 साल या 1.5 साल उनकी माँ जो होती है उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती हैं और वो जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा दूर होते हैं, मोबाइल पर ज़्यादा आ जाते हैं। जी, आप क्या कहना चाहती हैं इस सवाल? मेरा भी यही है कि बच्चों को मतलब मोबाइल इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम उन्हें मोबाइल देंगे वो अपने पेरेंट्स से, अपने मतलब सबसे दूर होते जाएंगे। देखिए, हमारी सोसाइटी में हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, फिज़िकल, डोमेस्टिक, साइकोलॉजिकल। तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए कंपेनियंस चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस वो है जो घरों में औरतों को मारा जाता है, बच्चों को मारा जाता है, जैसे चाइल्ड लेबर। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। आपने जो कार्ड पकड़ा हुआ है तो आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? मेरा जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे है। इस पे कि जो उनसी औरतें होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली, फिज़िकली, साइकोलॉजिकल उन पे तशद्दुद होते हैं, बुलिंग करते हैं लोग और उसके बाद उन्हें हरास करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। मेन पर्पस जो है इसको दिखाने का वो सिर्फ यही है कि जेंडर और इमोशंस में मतलब कोई फ़र्क नहीं होता। जेंडर की बात करें तो सोशली ऐसा होता है कि मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, फिज़िकली नहीं। सोसाइटी के लिहाज से कि मेल जो है वो रो नहीं सकता, मेल गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा, मेल मतलब घर के काम नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें। फीमेल रो के अपने दुख बता सकती है, मेल नहीं रो सकता। तो एग्जैक्ट जो पर्पस है वो बताने का यही है कि ऐसा कुछ नहीं होता, हर किसी के पास इमोशंस होते हैं, सेम होते हैं। तो सोसाइटी ने कहा है बस, लेकिन हमारे ख्याल से सब बराबर हैं। मैंने यहाँ पे ट्रांसजेंडर का बताया गया कि उनके भी इमोशंस होते हैं। उन्हें क्या उसे कहते हैं, अगर कोई ट्रांसजेंडर पैदा हो जाता है तो उन्हें घरों से बाहर निकाल दिया जाता है, उन्हें कॉलेजेस में स्टडी नहीं दी जाती, मतलब कि उनके इमोशंस का ख्याल नहीं रखा जाता, उन्हें कत्ल किया जाता है, उन्हें हरासमेंट की जाती है उनके साथ। तो इसीलिए हमने ये बताया कि जेंडर्स भी इंसान है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उन्हें ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए। मैंने जेंडर को ना एज अ ब्रेड और एक बिल्कुल जो होता है ना कार्टूनिस्ट फॉर्म में मैंने इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया है। आजकल ना लोगों में ट्रांसजेंडर का जो इस तरह आ रहा है एक्ट, तो इस वजह से ना लोगों में बहुत ज़्यादा जेंडर का प्रॉब्लम हो रहा है कि लोगों को आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है अपने जेंडर के बारे में। जो बच्चे ये जिस तरह ट्रांसजेंडर्स हैं कि वो फीमेल हैं या मेल हैं, तो उनके लिए मैंने एक जेंडर ब्रेड बनाई है कि देखें जिस तरह हम लोगों की आइडेंटिटी होती है हमारे माइंड में, हम लोगों को पता होता है कि हम लोग क्या हैं। अगर हम लोगों को शुरू से ही किया जाए ना गाइड तो इस तरह होता है, पर जो हमारी ओरिएंटेशन जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारे हार्ट से होती है। हम लोगों का दिल करेगा वो बनने को। जिस तरह अब कोई कह तो रहा है आपके माइंड में कि आप हो एक मेल हो, पर उसका दिल कर रहा है कि वो फीमेल है, तो वो उस तरह करेगा ना। तो ये चीज़ मैंने इसमें अब प्रेजेंट की है। रेशो के हवाले से यही है कि ट्रांसजेंडर में ना बहुत ज़्यादा आ रही है रेशो आजकल, और यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशंस बायोलॉजिकल सेक्स पे वगैरह भी बताया हुआ है। इसमें मेल, फीमेल, इंट्रासेक्स और होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से जेंडर में ये एक टॉपिक होना चाहिए और है भी, इसलिए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। ये एक चार्ट है जिसके अंदर हमने रेशो रखी हुई है कि 2006 से 2020
18 तक क्या लिटरेसी रेट था, कि आपकी जो एजुकेशन है वो फ़ीमेल में कितनी बांटी गई और मेल ने कितनी ली एजुकेशन। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन बहुत कम है, ऑल्दो अभी पस्त इलाकों में बहुत ज़्यादा कम है। हम लोगों के अंदर रुझान नहीं है औरतों को पढ़ाने का। सो हमने यही चीज़ अब यहाँ पर पब्लिश की हुई है कि लिटरेसी रेट इन ईयर्स में कितना कितना था, कितना औरतों को एजुकेशन मिली और कितना मर्दों को एजुकेशन मिली। अभी सिटीज़ में तो कुछ ना कुछ ये चीज़ ग्रो कर चुकी है, लेकिन विलेज में ये वही की वही चीज़ रह गई। आप देख रहे हैं इस पे यहाँ पे फीमेल की जो भी रेशियो है ना मुसलसल कम ही है, अब थोड़ी सी ऊपर हो गई है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये कवर हो जाएगी, बराबर ही हो जाएगी। घर में जो बेटियां बैठी हुई हैं उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, बाहर निकालें, उनको एजुकेट करें ताकि वो एक अच्छी सोसाइटी बनाएं, अच्छी कम्युनिटी बनाएं, अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकें, अच्छी परवरिश दे सकें। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि जो आज बच्चों ने इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी की है जेंडर्स के हवाले से, काइंडली आप अपना एक्सप्लेन इसके हवाले से हमें थोड़ा सा कीजिए। सर, जहाँ हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर वेमेंस राइट्स, इस तरह वो सेक्सुअल हरासमेंट है, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो वेमेन हम देखते हैं डिफरेंट तरीक़ों से सफ़र कर रही हैं। इसी तरह से मेंस राइट्स भी, उस पर भी तवज्जो देना उतनी ही ज़रूरत आज के दौर की बन गई हुई है, चूँकि आदमी जो मर्द हज़रात हैं वो भी डिफरेंट तरह की डिस्क्रिमिनेशंस को फेस कर रहे हैं, हरासमेंट फेस कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, अपने होम्स में। और साथ में ट्रांसजेंडर राइट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल एक बहुत डिबेटेबल इशू बन चुका हुआ है, क्योंकि उन लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ ही हासिल नहीं है, जिस तरह एजुकेशन हो गई उनकी, या उनके बेसिक राइट्स हो गए, उनको जॉब का राइट नहीं है। तो ये सारी जो मैटर्स हैं जो हमारी सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी नहीं देखने में आती, तो आज बच्चों ने कोशिश की है कि जो मसावात है, जो सिनफी मसावात है, इस पर डिबेट की जाए और इसको, इस टॉपिक को रेज़ किया जाए क्रिएटिव वे में, पोस्टर्स की सूरत में।